कि जिसने इंसानी जहन में ये वसातो परवाज अता की कि वो बुलंदियों पे गई। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप पूरी दुनिया सफर करती रहे, सुबह क़यामत तक सफर करती रहे, मगर वहां तक नहीं पहुंच सकती है जहां तक हमारे आका के कदम पहुंच चुके हैं। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना, कहकशा हमारे आका के कदमों से पामाल है। आसमान हमारे आका के कदमों से पामाल है, जन्नत हमारे आका के कदमों से पामाल है, फलकुल अफलाक की सरहदें हमारे आका के कदमों से पामाल है। दुनिया ने जिन्हें हलीमा की बकरियों के पीछे देखा है मक्का में, उन्हें सिदरा पे जिब्रील के आगे भी देखे, जहां जिब्रील कह रहे हो अगर यकसरे मुझे बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम। आका एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा, तजल्लियात इलाही से मेरे बालों पर जल जाएं। जहां जिब्रील की मलकूतियत दम तोड़ रही हो, वहां से हमारे नबी की नबूवत का आगाज हो रहा है। सुभान अल्लाह। ये शान है हमारे आका की। सरकार रिफातों की उन मंजिलों से गुजरे हैं जहां तक किसी का वहमो गुमा न जा सका। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मेरे आका की रफ्तार क्या है, आओ बरेली के ताजदार से पूछते हैं। कहते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कहते हैं जमी पे शादी मची थी धूमें, और उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। और जरा देखें आप सरकार की बुलंदी। कहते हैं जब सरकार काबा कौसैन की मंजिल में पहुंचे हैं तो आवाज आई, बढ़े मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं। ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। ये सरकार की शान है, ये हमारे आका की शान मुबारका है कि सरकार वहां से गुजर रहे हैं जहां तक कोई जा नहीं सकता, सोच नहीं सकता। ये तो सरकार के जाहिरी मरातिब हैं। लेकिन आओ देखो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 5 खूबियां ऐसी अता फरमाई जो कायनात में किसी को ना मिली। 5 खूबियां सरकार की आप सुन लें जो हमारे आका को अता हुई। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे तमाम अव्वलीन व आखरीन का सरदार बनाया, जो पहले हैं और जो बाद में है सबका मैं सरदार हूं। अब जरा देखें, ये बात तो समझ में आती है कि आने वाला बाद वालों पर हुकूमत करता है, ना कि अगलों पर हुकूमत करता है। लेकिन हमारे सरकार की एक अनोखी शान है कि बाद वाले तो जेरे नगी है ही, पहले वाले भी जो गुजर चुके हैं वो भी मस्जिद अक्सा में जेरे कदम मुस्तफा है। ये शान है हमारे आका की। यही कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल व आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। ये शान है हमारे आका की कि सरकार फरमाते मुझे अल्लाह ताला ने तमाम अव्वलीन व आखरीन का सरदार बनाया। और सुनिए सरकार फरमाते हैं जिसका वो खुदा है उसका मैं नबी हूं। अंदाजा तो आप करें, कायनात में कोई ऐसी शय है जिसका खुदा रब ना हो। कुरान की पहली सूरह जब आप अम्मा पारा खोलते हैं तो आयत मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का परवरदिगार है। तो जिसका वो रब है उसके हमारे आका नबी हैं। इसकी शहादत मदीने मुनव्वरा की एक गली से सरकार गुजर रहे हैं, साथ में मौला अली शेर खुदा भी। आवाज आ रही है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली ने अर्ज किया आका कौन सलाम कर रहा है, नजर तो नहीं आ रहा है। सरकार फरमाते हैं अली क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारा ही नबी बनकर आया हूं, तुम्हारा ही रसूल बनकर के आया हूं। वो बुलंद पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर है जो इस वक्त मुझ पर सलाम पड़ रहा है। अंदाजा फरमाएं, सरकार फरमाते हैं कि मुझ पर पूरी दुनिया ईमान रखती है, चंद बेईमान इंसानों को छोड़ करके और चंद बेईमान जिन्नातों को छोड़। सरकार इरशाद फरमाते वमा मिन शैइन
इल्ला यअलमु इन्नी रसूलुल्लाह इल्ला कफरतल जिन्न वल इंस। ये हदीस पाक है। आका फरमाते हैं नहीं है कोई शय ऐसी जो मुझे अल्लाह का रसूल ना माने, इल्ला कफरतल जिन्न वल इंस, चंद बेईमान इंसानों को छोड़ करके और चंद बेईमान जिन्नातों को छोड़ करके। सरकार की नबूवत हमागीर है और ये आका का ऐलान नहीं है, ये कुरान का ऐलान है। कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, महबूब आप फरमा दे कि मैं सबका रसूल बनकर के आया हूं। अब सरकार के बाद कोई नबी नहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा। याद रखें, सरकार आखिरी नबी है और खातमुन नबीयीन की मोहर अल्लाह ने लगाई है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन। हमारे आका के बाद कोई नबी कहीं नहीं पैदा हो सकता। अल्लाह ने यह दरवाज़ा ही बंद कर दिया। इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब उसकी तरह कोई आईना ना हमारी चश्मे ख्याल में, न दुकानें आईना साज में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न दुकानें आईना साज में रब्बे करीम ने अपने कमालात की इंतहा महबूब पर कर दी। अब जिसे जो मिलना है इनके वसीले से मिलना है, बेइन के वास्ते जो खुदा कुछ अता करे। हाशा गलत गलत, ये हवस बेबसर की है, ये किसी अंधे की हवस हो सकती है, आंख वाले की ये हवस नहीं हो सकती है। आंख वाला तो यही कहता है कि मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा और राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम। कोई अजमेर में चमक रहा है, कोई कछौछा में चमक रहा है, कोई बरेली में चमक रहा है, कोई मारहरा में चमक रहा है, कोई बगदाद में चमक रहा है। ये औलियाए किराम के मज़ारात से फूटती हुई रोशनियां और छनते हुए अनवार, ये मदीने मुनव्वरा से आने वाली रोशनी है जो पूरी कायनात को जगमगा रही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अजीम हैं, ऐसे अजीम हैं कि उनकी अजमतों का इहाता कोई नहीं कर सकता है। तीसरी चीज सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे अना शफी उन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन का अल्लाह ने मुझे शफी बनाया। किसी की मजाल नहीं है कि जो अल्लाह के सामने लब कुशाई कर सके। ये मेरे आका की शान है कि वो रब के सामने जिसकी चाहे सिफारिश कर दें, जिसको चाहे बख्शवा लें, जिसके लिए चाहे जहन्नम से आज़ादी दिला दें। ये शान सिर्फ हमारे आका की है और किसी की ये शान हो ही नहीं सकती है। चाहे कानून बदल दें, चाहे कानून लागू कर दें। आपको एक मिसाल दे दूं सरकार के तसर्रुफ का। एक सहाबी सरकार के बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझसे एक रोजा छूट गया है, इसका कफ़ारा बता दीजिए। देखिए कैसा अहदे नूर था कि लोग अपनी गलतियों का आकर एतराफ़ करते थे सरकार की बारगाह में। आज तो इंसान गुनाह करता है और उसके बाद दिलेरी दिखाता है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। उस ज़माने के अहदे नूर का ये मामला था कि सहाबा अपनी गलतियों को बारगाह रिसालत में पेश करते थे। या रसूल अल्लाह तहिरनी, या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दें। वो सहाबी जब कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक रोज़ा तोड़ दिया है रमज़ानुल मुबारक का, इसका जो कफ़ारा हो मुझे बताया जाए, मैं उसे अदा कर दूं। आका फरमाते हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह मक्के में मुझसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं, मैं 60 तो क्या किसी तरह घर वालों का गुजारा कर लेता हूँ, 60 मिस्कीनों को कैसे खाना खिला सकता हूँ। तो आका फरमाते हैं तो फिर 60 रोजे रखो। कहते या रसूल अल्लाह इसकी भी इस्तिताअत नहीं है। अभी बात हो ही रही थी कि कहीं से खजूर बारगाह रिसालत में पेश की गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उस सहाबी को बुलाओ जो अभी अभी अपना फिदिया पूछ रहा था, एक रोज़े छूटने का फिदिया पूछ रहा था, उसे बुलाओ। उन्हें बुलाया गया। आका फरमाते हैं ये खजूरें लो, जाओ खुद भी खा लेना, घर वालों को भी खिला देना, अल्लाह तुम्हारी खता माफ़ कर दे।
अल्लाह अल्लाह, जिसे चाहें सदा नाफिज कर दें, जिसके लिए चाहें कानून उठा दें। तो ऐसा बाइख्तियार नबी जिसे मिला हो, तो फिर क्यों ना उनके इश्क में हम जिएं, क्यों ना हम उनके इश्क में मरें। जो आका हमारे लिए अल्लाह के कानून को बदलने का भी इख्तियार रखते। एक बड़ी इश्क की बात आ रही है, जरा सा तवज्जो बढ़ाएं तो सुनाओ। इमाम अहले सुन्नत ताजदार इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में एक आदमी आया। तवज्जो रखें, बात फिक्री है। आने के बाद कहा कि क़यामत के दिन सरकार हमारे वकील होंगे। सरकार आला हजरत बरहम हो गए। आप फरमाते हैं इस जुमले से तौबा करो, आका हमारे वकील नहीं होंगे, आका हमारे शफी होंगे। क़यामत के दिन सरकार हमारे शफी होंगे। वकील और शफी का फर्क आप जाने। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप हजरात, थोड़ा करीब आकर के बैठ जाए, अपनी कुर्सियों को लेकर के करीब आ जाएं। जो साइड में बैठे हुए हैं वो भी सामने आ जाएं। आ जाएं आप हजरात। आज के जलसे के खुसूसी खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह साहब क़िबला बरकाती तशरीफ़ फरमा है और उनके दाईं जानिब जमात अहले सुन्नत की बड़ी मुक़्तदर शख्सियत उस्तादुल उलमा मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमीम साहब क़िबला मिसबाही प्रिंसिपल जामिया अशरफुल उलूम ड्योहारी भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब जुनैद भाई को कि आपने बड़े बड़े लोगों को बुला लिया। सुभान। और अब मैं गुफ्तगू के आखिरी मरहले पर हूँ। चंद मिनट एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सैयदी सरकार आला हज़रत की बारगाह में एक शख्स ने आका को वकील जब कहा कि सरकार हमारे वकील होंगे मैदान महशर में, तो आप बरहम हो गए। आप फरमाते नहीं, वकील मत कहो, हमारे आका हमारे शफी होंगे। सुभान। आका हमारी उम्मत के शफी, अपनी उम्मत के लिए शफी है। तो उसने कहा हुजूर वकील और शफी का फर्क समझा दीजिए। बड़ा लतीफ नुक्ता है। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं सुनो, वकील का काम यह होता है कि जब वो हाकिम के रूबरू खड़ा होता है तो अपने मुवक्किल की सफाइयां पेश करता है। मेरे मुवक्किल ने ये नहीं किया है लिहाजा इसे छोड़ा जाए, मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया है, मेरा मुवक्किल इस जुर्म से बरी है लिहाजा इसे छोड़ा जाए, ये वकील का काम है। और कहते हैं शफी का काम ये होता है कि शफी जब हाकिम के रूबरू होता है वो अपने मुवक्किल की सफाई नहीं देता है, कहता है ए हाकिम मेरे मुवक्किल को ना देख, मेरा आना देखा जाए। इस मुवक्किल की पैरवी किसके हाथों में ले ली है उसको देखा जाए। अब वहां मुवक्किल नहीं देखा जाता है, वो शफी देखा जाता है जिसके हाथों में उस मुवक्किल का केस है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। और ये शान होगी हमारे आका की मैदान महशर में। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जब शफाअत सरकार की आम होगी तो क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। सरकार ऐसे शफी होंगे कि बस सरकार रब के हुजूर पहुंचेंगे, मौला ये मेरा मुवक्किल है, बस इतना कहना काफ़ी होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा सल तोता, जो आप मांगेंगे सब अता कर दिया जाएगा। महबूब ये जो मैदान महशर लगाया गया है सिर्फ आपकी शान के इजहार के लिए लगाया गया है। फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली।
तो ये हमारे आका की शान है। आका फरमाते हैं कि कुन तो शफ़ीअन यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन का शफ़ी बनाया गया हूँ, मेरी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में मोतबर है। और चौथी चीज़ आका फरमाते हैं अल्लाह ताला मेरे लिए लिवाउल हम्द लगाएगा। लिवाउल हम्द एक जो है झंडा होगा, उसके नीचे सब जमा होकर के आका की तारीफ़ कर रहे होंगे। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक महीने की मसाफत पर मेरा रोब तारी कर दिया है। यानी बारगाह रिसालत में अगर कोई गुस्ताखी के इरादे से कदम उठाया है, एक महीने की दूरी से लर्जा बरंदाम हो जाता है कि किस हाकिम के बादशाह में की बारगाह में मेरे कदम जा रहे हैं। आपने वाक़या तो सुना है ना, जनाब उमर फारूक आज़म के कबूल इस्लाम का। उमर सूये नबी गए, नज़र सूये उमर गई, वो एक निगाह मुस्तफ़ा कितना काम कर सुभान थे कत्ल के इरादे से, मगर एक निगाह नाज ने उमर को फारूक आज़म बना दिया। सुभान अल्लाह। ये शान है हमारे आका की। अब ज़रा सा सुन लें उम्मत की खुसूसियात। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को कुछ ऐसे इम्तियाज़ात अता किए हैं जो किसी और उम्मतों को नहीं मिले। एक इम्तियाज़ ये है, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। उम्मत मरहूमा का मतलब आप समझते हैं? उम्मत मरहूमा के ताल्लुक़ से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मरहूमा से मुराद क्या है? आका फरमाते हैं रहम की हुई उम्मत, जिस पर अल्लाह ताला ने अपना रहम फरमा दिया हो। अब आप ज़रा सा देखें रहम कैसा अल्लाह का हमारे ऊपर है। हम आने के एतबार से सबसे आखिर में, हमसे पहले न जाने कितनी उम्मतें अपनी कब्रों में सो रही हैं, लेकिन जब हश्र को हमारा खुरूज होगा कब्रों से तो हम आए हैं सबसे आखिर में, उठेंगे सबसे पहले। ज़रा अंदाज़ा तो करें। उसूल तो ये कहता है जो बाद में आया हो वो बाद में चलेगा, लेकिन नहीं, आने के एतबार से आखिर में और उठने के एतबार से शुरू। सुभान अल्लाह। ये पहला खुसूसी फजल है। और किताब का नाम है मिरआतुल मनाजीह शरह मिशकातुल मसाबीह। लिखने वाले हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, उस अजीम आलिम दीन का नाम है जो हमारे जमात की सबसे बड़ी दलील है। सुभान अल्लाह अकबर। जिनकी किताब का ये मकाम व मर्तबा है कि जिस तरह मसनवी शरीफ के बारे में कहा गया, हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी, यही मामला तफसीर नईमी का है। ऐसे कालिब में आपने ढाल दिया है कुरान आयात के मफाहीम को कि पढ़ने में लगता है ये उर्दू का कुरान। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की वो लिखते हैं मिरातुल मनाजीह में कि जो कब्र का तीसरा सवाल है ये दीगर उम्मतों से नहीं होता था। सरकार के अलावा जो अंबियाए किराम आए हैं उनकी उम्मतों से सिर्फ दो सवाल होते थे, रब की मारिफत और दीन की मारिफत। उनके नबी की मारिफत नहीं पूछी जाती थी, इसी पर जजा और सजा होती थी, अल्लाह की मारिफत और उसके दीन की मारिफत। लेकिन आप फरमाते हैं कि ये आका का सबसे बड़ा करम है कि उम्मत रसूल से तीसरे सवाल का इजाफा कर दिया। ये कब्र का जो तीसरा सवाल है और यही सवाल मदारे निजात भी है। ये सवाल सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा से किया गया, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़र रजुल, कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो। तो उन्हें तो पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी जो दुनिया में उनकी खातिर जीते रहे, जो दुनिया में उन पर सलाम पढ़ते रहे, जो दुनिया में उनके नाम की महफिलें सजाते रहे, जो दुनिया में उनकी आमद का जश्न मनाते रहे। कभी तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हम यहाँ पर खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं, ऐ किस्मत कभी इतनी यावरी कर दे कि नबी का गुंबद खजरा हो और हमारे लब हो और हम चश्मे पुरनम वहाँ सलाम पेश कर रहे हों। हर मोमिन की ये तमन्ना है कि जाली सुनहरी जालियों के करीब कभी हमारा गुजर हो और हम सलाम पेश करें। और आपको मैं बता दूं, जो भी हाजी जाता है या जो भी उम्रा करने वाला जाता है, आप उससे पूछ लो कि ये बताओ कि तुम्हें इस सफ़र में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा यादगार रही, तो वो कहता है कि खाने काबा पर पहली नज़र और गुंबद खजरा पर आखिरी नज़र, ये बड़ी दुश्वार होती है। आप बताएं, सरकार के गुंबद से ये मोहब्बत है उम्मत की, अब बताओ जिसे आका से मोहब्बत होगी फिर कब्र में वो क्यों नहीं पहचानेगा। और आलम तो ये है कि उस्ताद ज़मान
ज़मन ने बड़ी ऊंची बात कह दी। आगे कह के कहते हैं कि कहते हैं लेहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूं। अंदाजा फरमाए, उस्ताद ज़मन कहते हैं लेहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूं। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा। और आगे कहते हैं हो कब्र में ये सवाल पहले, नकीरो आका का जिक्र छेड़ो। सवाल और जवाब की फिक्र नहीं है। कहते हैं हो कब्र में ये सवाल पहले, नकीरो आका का जिक्र छेड़ो। मिलन की शब है खुशी के मारे, कफन में अपने मचल रहा हूं। अल्लाह अल्लाह कहते हैं मिलन की शब है खुशी के मारे, कफन में अपने मचल रहा हूं। अल्लाह अल्लाह ये शान है गुलामान मुस्तफ़ा की कि मेरे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह की। मोमिन की कब्र अंधेरी नहीं है, मोमिन के कब्र में आका के तलबे नाज का उजाला है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना बिलाल हबशी हैं, बड़े गरीब थे मगर अल्लाह अल्लाह कुश्ते नाज़े इश्क़ मुस्तफ़ा। इकबाल कहते हैं कि अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए मैदाने करबला वाले। ना तो हजरत बिलाल जैसी कोई अजान दे सका है, ना करबला के शहीदों जैसी कोई नमाज पढ़ सका है। यही हजरत बिलाल थे कि जब आका का विसाल हो गया तो शहर मदीना छोड़ दिया था। लोगों ने पूछा ऐ मुअज्जिन रसूल अल्लाह, क्या आपको सरकार के शहर से मोहब्बत नहीं है? आपने सरकार के विसाल के बाद मदीना क्यों छोड़ दिया? तो जनाब बिलाल कहने लगे असल में अब जाने मोहब्बत निगाहों के सामने नहीं है, अब मरकज़े इश्क निगाहों के सामने नहीं है। जब मैं मेज़ने पे खड़ा होता था और कलमे शहादतैन पे पहुंचता था तो आका का चेहरे नाज सामने होता था, बिलाल को तस्कीन मिल जाती थी। लेकिन अब मैं जब अजान दूंगा तो सरकार की कब्र अनवर देखूंगा तो मुझसे याराए ज़ब्त ना रहेगा। इसलिए मदीने को छोड़ करके मुल्क शाम की सुकूनत अख्तियार कर लिया था। चुनांचे अरसा गुजर गया, एक दिन आका ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह आका करम फरमाते हैं कि अगर आपका रिश्ते मोहब्बत सलामत है, अगर आका से रिश्ते इश्क इस्तवार है तो कभी ना कभी जिंदगी की मेराज हो ही जाती है। आका तशरीफ लाते हैं जनाबे बिलाल हबशी के ख्वाब में। आका फरमाते हैं बिलाल मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे मदीने को छोड़ दिया, कल की शाम तुम हमारे साथ रहोगे। सरकार ने बशारत दी है, आका रात को बशारत दिए। सुबह अहले मोहल्ला ने क्या देखा, हजरत बिलाल हबशी ने नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, सुरमे लगाए, अपने को बनाया संवारा। लोगों ने कहा बिलाल हबशी आज बात क्या है, आप तो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं जो कभी ईद के दिन भी नहीं पहनते थे आप। अहले मोहल्ला अहले आबादी ने आपको इस हालत में कभी नहीं देखा। आज कौन सी खुशी का दिन है कि आप इस कदर अपने आप को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, आराइशें कर रहे हैं। जनाबे बिलाल हबशी ने कहा जमाने वालों आज ही बिलाल की ईद है, बिलाल की ईद आज ही होने वाली है कि आज की शाम मैं आका के दामने रहमत में मचल रहा हूँगा। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मुझे आका ने अपने मुलाकात का मुस्दे जाफिजा सुनाया है, यानी मेरे वक्त फुरकत की घड़ी करीब है और शाम तक मेरा इंतकाल हो जाएगा। ये इंतकाल बई माना कि हम यहाँ इस दुनिया से निकल करके हम आका के कदमे नाज में रहेंगे। तो भला बताएं आशिकों की ईद सरकार की दीद ही तो है। तो ये कितनी अल्लाह का कितना करम है कि कब्र में 30